गोंदिया नगर परिषद चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और आज से नाम वापसी का जो पर्व है वो चालू हो चुका है। अभी 25 तारीख तक नाम वापसी करने की जो हिदायत है वो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। इसी के साथ साथ में कई सारे हम लोग प्रभागों के जो मुख्य जो है प्रत्याशी उनसे हम मिले और मिलने के बाद एक हम ऐसे एक प्रत्याशी के यहाँ पर आए हुए हैं। सो हम लोग इन प्रत्याशियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका मिशन क्या है, इनका विजन क्या है, प्रभाग से लेकर के जो गतिविधियां चल रही है, कामकाज से लेकर के नगर परिषद का इनका क्या रवैया है या लोगों के प्रति चुनाव से लेकर के क्या इनकी प्रतिक्रिया है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते मैडम। जनहित मीडिया में आपका स्वागत है। आपसे एक परिचय करना चाहेंगे। सो परिचय के साथ साथ में हम किन किन मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, कौन से प्रभाग से आप खड़े हुए हैं, आप अपक्ष है या किसी पार्टी से रिलेटेड है, वो आप संक्षिप्त में बताइए। नमस्ते, मेरा नाम प्रगति सुमित महावत है। जी। मैं प्रभाग क्रमांक 20 से हूँ और जैसे कि मेरा परिवार बहुत पिछले काफ़ी सालों से नगर परिषद में है। जी। नगर परिषद से रिलेटेड बहुत सारे कामों में है और जो हमारा ये वार्ड है, उसमें भी हम जितने भी लोगों के नगर परिषद से लेके सहयोग रहता है, जी। वो सब हम करवाते हैं। जी। उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं हम जी। और हमारा मेन मोटिव है कि हमारा वार्ड एकदम क्लीन रहे। जी। वहाँ कोई भी तकलीफ या किसी को भी कोई भी परेशानी ना रहे और जो भी उनकी छोटी-बड़ी प्रॉब्लम है, वो हमसे आके शेयर करें। जी। तकरीबन आपके जो प्रभाग है, प्रभाग क्रमांक 20, तो इसमें कितने वोटर्स होंगे तकरीबन? इसमें 6000 समथिंग वोटर्स हैं। 6000 समथिंग को हाँ, वोटर्स है। अच्छा, क्या कुछ अभी जो नए जिसकी 18 वर्ष की उम्र हो गई है, हाँ। लड़का या लड़की, क्या ऐसे कुछ नए वोटर्स भी जुड़ने की संभावना है? कुछ कुछ नए वोटर्स हैं जुड़े हुए, जी। कुछ-कुछ अभी जो रिसेंट में हुए हैं, जी। वो छूट गए हैं। जी। बाकी वो कुछ-कुछ चीज़ें तो हुए हैं। अच्छा, आप किन मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ना चाहोगे? मतलब लोग क्यों आपको वोट करेंगे? क्योंकि दूसरे भी प्रत्याशी हैं यहाँ पे लगे हाँ। हुए, तो आपने ऐसे कौन से समथिंग कार्य किए जो आपको ही देख कर के वोट करे? ऐसा क्या लगता है आपको ये चीज़ें? ऐसा तो जी। है कि जो हमारा एरिया है, जी। जो हमारा हाँ। वार्ड है, वहाँ पे अभी हमारे घर से कोई पार्षद नहीं रहा है। जी। चुनाव लड़ चुके हैं घर जी। से पर कोई पार्षद नहीं रहा है। जी। पर फिर भी अगर किसी की कोई परेशानी होती है, हुँ। हमारे घर तक आते हैं, जी। हम उनके प्रॉब्लम्स में, उनकी समस्या में हमेशा खड़े रहते हैं। जी। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा रवैया है, जो हुँ। हमारा बिहेवियर है, हुँ। उसको देख के हमें बहुत पसंद करने लगे हैं। जी। वो वही जो है उनका जी, वो मन उसमें की बातें हैं, जो जी। उनकी बातें हैं, जी। वो ऐसा लगता है वो कि नहीं हमारे साथ खड़े हैं वो लोग। अच्छा, तो आप एक और चीज़ें बताइए। जैसे कि नगर परिषद में अगर आप चुन के जाते हैं, हाँ। बाय द वे आप नगर परिषद से यहाँ से चुन के जाते हैं, तो आप पहला जो काम है, महत्वपूर्ण काम कौन-सा करेंगे आप? मैं पहला काम ये करूँगी, सबसे पहले ज़्यादा प्रॉब्लम तो लेडीज़ महिलाओं की रहती जी। है। महिलाओं के लिए जो योजनाएँ आती है, हुँ। बहुत सी महिलाओं को वो योजना पहुँचनी थी। जी। उनको पता ही नहीं रहता है। जी, मतलब उसके बच्चों बारे के लिए में जानकारी नहीं होती जानकारी उनको। नहीं रहती। जी। बच्चों के लिए जो भी हुँ। योजनाएँ आती, छोटे जी। बच्चों के लिए, वो उनकी जानकारी नहीं थी। हुँ। शिक्षा के विषय में जो जानकारी नहीं रहती, हुँ। तो मैं ये चाहूँगी कि हुँ। महिलाओं को हुँ। पहला मेरा प्रोटोकॉल रहेगा कि महिलाओं को उनकी जो भी योजना है, हुँ। वो पहले उनके तक जी। पहुँचे। जी। और जो महिलाओं की ये भी प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, सफाई नहीं है, हुँ। तो इसमें मैं पूरा समर्थक दूँगी उन्हें। जी। और एक चीज़ है मैम, जैसे कि जो माँगने वाले जो बच्चे लोग आते हैं, हाँ, ख़ास करके, है ना? तो कई बच्चे लोग ऐसे रहते हैं जो कि स्कूल्स नहीं जा पाते, हाँ, जिला परिषद के स्कूल्स है या अपना जो सरकारी स्कूल्स है, वहाँ पे नहीं जा पाते। अगर उनको पूछे कि आप स्कूल पढ़ना चाहोगे क्या? एक उनकी मजबूरी रहती है मजबूरी कि रहती है। मतलब अफ़ोर्ड नहीं लगा पाते, उनके हुँ, माँ-बाप के पास उतना पैसा नहीं लगते, गरीब घर के रहते हैं। तो आप इनको कैसे सहयोग करोगे? जैसे कि जस्ट लाइक जैसे कोई माँगने के लिए अगर आते हैं, तो उनको माँग करके अगर हम कुछ पैसे दे देते हैं, वो हुँ, चीज़ें ना करते हुए अगर हम लोगों ने अगर आपके माध्यम से अगर ऐसा हुआ कि आप पढ़ाई करना चाहोगे क्या? तो एज़ अ जिला परिषद के स्कूल्स हो स्कूल गया हाँ, या कोई सरकारी स्कूल में उनका दाखिला करा दो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऐसी कुछ योजना में से आपके कुछ ध्यान में समथिंग? हाँ। जैसे बच्चों रहता है ऐसा भी रहता है कि कुछ जी। बच्चे अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, गरीब जी। परिस्थिति से आते हुँ। हैं,
उनकी इच्छाएँ बहुत रहती जी, है, पर उनके माँ-बाप की भी मजबूरी रहती है, उनके जी, पेरेंट्स की भी मजबूरी रहती है। जी, जैसे कि आजकल पूरी गवर्नमेंट्स की जितनी भी स्कूलें हैं, जी, सब बंद हो चुकी है, जी, ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो चुकी है। जी, मेरा ये मानना है और मेरी खुद की इच्छा भी है जी, जी, कि जैसे कि स्कूलें फिर से चालू होनी चाहिए। हुँ, अगर उन पे कोई योजनाएँ आ रही है हुँ, या कोई उन पे प्रोटोकॉल है, तो बिल्कुल, चालू कर करवाएँ लेना चाहिए। कि उन्हें जी, कम पैसे में हुँ, या फ्री में, मुफ्त हुँ, में शिक्षा प्रदान हो। जी, और आजकल कैसे सब बच्चों की इच्छा रहती है कि जैसे प्राइवेट स्कूलों में एक्टिविटीज़ होती है, जी, छोटे बच्चे जो गरीब के बच्चे जो ये कर नहीं पाते, जी, जी, तो वही सब सुविधाएँ गवर्नमेंट की स्कूलों गवर्नमेंट में के भी स्कूल आए में। कि वो ओके, भी सब सुविधाओं का लाभ उठाएँ। ओके। तो आप जनता से आपके जो एरिया के जो प्रभाग है, हाँ। उनसे आप क्या अपील करना चाहोगे आखिर में? मेरे मेरे जनता, मेरे वार्ड के मेंबर्स लोग से मेरा परिवार है, पहली बात तो ये जी, मेरा परिवार है जी, पूरा, जो है। अनुरोध है हुँ, कि वो मेरा सहयोग करे, वो मुझे एक मौका दे, उनके साथ खड़े रहने का, उनकी समस्याओं में उनके साथ हमेशा रहने का ये मेरा उनसे अनुरोध है कि वो हमेशा मेरे साथ रहें। जी। तो मैम जो थी हमारे साथ में महावत जो कि प्रभाग क्रमांक 20 से एक प्रत्याशी है। जुझारू एक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है और उसी के साथ-साथ में रोज़ी-रोज़गार से लेकर के महिलाओं की जितनी भी समस्या है, प्रॉब्लम्स है, उसको हल करने की जो है इन्होंने एक ठान ली है और नगर परिषद में अगर ये पार्षद बन के अगर आती है, तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम ये रहेगा कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बहुत ही एग्रेसिव है। पढ़ाई को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल जो है वो बंद कर दी है, उनको चालू कराने की हिदायत और उसके साथ-साथ में जो गरीब तबके के जो बच्चे लोग हैं, उनको अच्छी शिक्षा मुहैया कराने का जो लक्ष्य है इनका इन्होंने जो रखा गया है। तो जनहित मीडिया लाइव के साथ अरुण बन्नाटे, गोंदिया।